क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग हर रोज मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, उनका भाग्य कौन तय करता है? क्या भगवान शिव उनसे रुष्ट हो जाते हैं या फिर उनकी मन की पुकार को सुन लेते हैं? आज की यह कथा आपके दिल को छू लेगी और आपको बताएगी कि सच्ची भक्ति का रास्ता मंदिरों से नहीं, बल्कि आपके हृदय की गहराइयों से होकर जाता है। तो तैयार हो जाइए भगवान शिव की एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी आस्था को और गहरा कर देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस कहानी को लाइक करें। साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, अब कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुनें, बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। यह कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव सुंदरनगर की, जहां हरे भरे पहाड़ों और झरनों के बीच बसा था एक प्राचीन शिव मंदिर। इस गांव में रहते थे शंभू, एक साधारण किसान जिनका जीवन भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। शंभू की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी और उनकी कमजोर हड्डियां उन्हें रोज मंदिर तक ले जाने में असमर्थ थीं। फिर भी हर सुबह और शाम वह अपने छोटे से घर के आंगन में एक तुलसी के पौधे के पास बैठकर शिवलिंग की पूजा करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते और अपने मन में भगवान शिव को याद करते। गांव के लोग उनकी इस आदत पर तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते, शंभू जी मंदिर नहीं जाते, फिर भी हर समय शिव शिव जपते रहते हैं, क्या भगवान उनकी बात सुनते होंगे? दूसरों का कहना था, मंदिर की सीढ़ियां चढ़े बिना भक्ति पूरी नहीं होती। लेकिन शंभू इन बातों पर सिर्फ मुस्कुराते और कहते, मेरा शिव मेरे मन में बसता है, क्या भगवान को मंदिर की जरूरत है मेरे दिल तक पहुंचने के लिए? शंभू का एक बेटा था विक्रम, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। विक्रम को अपने पिता की भक्ति पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, पिताजी ये सब पुरानी बातें हैं, आज के समय में मेहनत और पैसा ही सब कुछ है, भगवान कहां देखते हैं कि आप कितना जाप करते हैं? शंभू जवाब में सिर्फ इतना कहते, बेटा एक दिन तुझे भी शिव का आशीर्वाद दिखेगा, बस मन से पुकारना। विक्रम की जिंदगी शहर की चकाचौंध में खो गई थी। वह अपने काम, दोस्तों और ऐशो आराम में इतना व्यस्त था कि उसे अपने गांव, अपने पिता और भगवान शिव की याद तक नहीं आती थी। लेकिन एक दिन विक्रम की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। विक्रम की कंपनी अचानक बंद हो गई, उसकी नौकरी चली गई और उसके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ गया। उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे वह बहुत चाहता था, ने भी उसे छोड़ दिया। विक्रम अकेला पड़ गया, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह डिप्रेशन में चला गया। वह सोचता, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या सच में कोई भगवान है? एक रात जब वह अपनी छोटी सी किराए की कोठरी में बैठा रो रहा था, उसे नींद आ गई। उसी रात उसे एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक विशाल पर्वत पर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनके तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था और चारों ओर एक शांत अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम तूने अपने जीवन में मुझे भुला दिया। तूने मेहनत को भगवान माना, लेकिन मेहनत के साथ साथ मन की शांति और श्रद्धा भी जरूरी है। तूने अपने पिता की बातों को ठुकराया, लेकिन उनके मन की शुद्धता को देख। क्या तुझे नहीं लगता कि तेरा संकट इसलिए आया क्योंकि तूने अपने भीतर के शिव को भुला दिया? विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मैंने गलती की। मैंने आपको पुराने जमाने की कहानियां समझा, लेकिन अब मैं समझ गया। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। शिव मुस्कुराए और बोले, विक्रम, भक्ति मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है जो तेरे मन से निकलती है,
हर सुबह हर शाम बस 2 मिनट मुझे याद कर। ओम नमः शिवाय का जाप कर, तेरा मन शांत होगा और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। सपने से जागने के बाद विक्रम की आंखें नम थीं। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, मैं गांव आ रहा हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। कुछ दिनों बाद वह सुंदर नगर पहुंचा। वह अपने पिता के साथ उनके छोटे से आंगन में बैठा और उनके साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने देखा कि उसके पिता कितनी सादगी और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे। शंभू ने उसे बताया, बेटा, भगवान शिव को मंदिर की जरूरत नहीं, वह तो तेरे मन में बसते हैं। अगर तू सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो वह तेरे हर संकट में तेरे साथ होंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। सुंदर नगर के पास एक नदी में बाढ़ आ गई और गांव का प्राचीन शिव मंदिर खतरे में पड़ गया। गांव वाले परेशान थे क्योंकि मंदिर उनके लिए आस्था का केंद्र था, लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कोई भी मंदिर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विक्रम, जो अब शिव भक्ति में लीन हो चुका था, ने फैसला किया कि वह मंदिर की रक्षा के लिए कुछ करेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने नदी के किनारे बांध बनाने का सुझाव दिया और खुद उस काम में जुट गया। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। वह कहते, ये वही विक्रम है जो भगवान को नहीं मानता था। कई दिनों की मेहनत के बाद बांध बन गया और मंदिर को बाढ़ से बचा लिया गया। गांव वालों ने विक्रम की तारीफ की, लेकिन विक्रम ने कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मैंने तो बस उनके नाम का जाप किया और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। एक रात जब विक्रम और शंभू मंदिर में बैठे थे, शंभू ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से एक गहन संवाद में भक्ति का असली अर्थ समझाया था। एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके भक्त दुनिया भर में फैले हैं। कुछ हर दिन आपके मंदिरों में आकर पूजा करते हैं, आपके सामने दीप जलाते हैं और आपके चरणों में फूल चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो मंदिर नहीं जा पाते। कुछ की उम्र कमजोर है, कुछ की मजबूरी है और कुछ की जिंदगी इतनी व्यस्त है कि वे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। क्या आप उनसे रुष्ट हो जाते हैं? क्या उनकी भक्ति आपके पास नहीं पहुंचती? शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, भक्ति का मोल मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, मन की शुद्धता से लगाया जाता है। जो भक्त मंदिर नहीं जा पाते लेकिन सच्चे हृदय से मुझे याद करते हैं, उनकी पुकार मेरे कैलाश तक सीधे पहुंचती है। मैं उनके मन के भाव को देखता हूं, न कि उनके द्वारा चढ़ाए गए फूलों की संख्या को। पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, क्या मंदिर में पूजा करने की कोई विशेष शक्ति नहीं है? शिव ने जवाब दिया, मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां मनुष्य का मन एकाग्र होता है। लेकिन अगर कोई मेरे मंदिर तक नहीं पहुंच सकता तो क्या मैं उस तक नहीं पहुंच सकता? मैं तो हर हृदय में वास करता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है। चाहे वह जंगल में हो, घर में हो या शहर की भीड़ में, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे महादेव, फिर जो लोग आपको भूल जाते हैं उनका क्या होता है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जो मुझे भूल जाते हैं वे अपने मन की शांति को खो देते हैं। उनके जीवन में संकट आते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन अगर वे एक बार भी सच्चे मन से मुझे पुकार लें तो मैं उनके संकटों को हर लेता हूं। भक्ति का रास्ता आसान है पार्वती, बस एक सच्चा भाव, एक सच्ची पुकार और मैं उनके साथ हूं। शंभू ने यह कथा सुनाते हुए विक्रम से कहा, बेटा, यह संदेश हमें सिखाता है कि भगवान शिव के लिए मंदिर और मन में कोई अंतर नहीं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते लेकिन अपने मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वे उतने ही पवित्र हैं जितना कोई तपस्वी। और जो लोग भगवान को भूल जाते हैं उनके जीवन में अंधेरा छा जाता है, लेकिन शिव की कृपा से वह अंधेरा भी दूर हो सकता है। विक्रम ने यह सुनकर अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। मैं अब समझ गया कि भगवान शिव को मंदिर की जरूरत नहीं, वह तो हमारे मन में ही रहते हैं।
भगत तो ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव हमारे मन की पुकार को सुनते हैं। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो चिंता न करें, बस अपने मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखें। भगवान शिव आपके हर संकट में आपके साथ होंगे। हर दिन बस 2 मिनट भगवान शिव को याद करें। देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। चाहे आप गांव में हो, शहर में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी भगवान शिव की इस अद्भुत कथा से प्रेरणा लें। और हां, हमारे चैनल शिव चिंतन कथालया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कथा सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।